बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी वाइटी की फैमिली, आई हो खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये सुबह का वक्त है, तकरीबन बज रहे हैं 9:30 या 10, मतलब समथिंग 10 के करीब। और यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता कुंदरू की सब्ज़ी है, पराठा है और ज़बरदस्त सी जो है अदरक वाली चाय है। तो किस किस को कुंदरू की सब्ज़ी पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत सिंपल सी है और पराठों के साथ बहुत मज़े की लगती है, हमें तो बहुत पसंद है। और बस जो है सुबह की शुरुआत हो गई है और आज हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है शबाना आंटी के बारे में। बेचारी इस कदर परेशान है और अल्लाह पाक जो है उनकी परेशानी को दूर करें। और अंकल जब अंकल का ब्लॉग मैंने देखा, यानी शबाना आंटी के शौहर का, तो उन्होंने जो बातें की, उनकी बातें सुन करके मुझे इतना रोना है, मेरी आंखें जो थी वो नम हो गई। और अल्लाह पाक जो है किसी भी फैमिली के ऊपर इस तरह का बुरा वक्त ना लाए। और तब भी अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया है कि अंबर बहुत बड़े जो है ख़सारे से बच गई और बहुत बड़ी परेशानी से अल्लाह पाक ने उसको बचा लिया। और इतने बुरे लोग थे ये लोग। और जब ये मतलब हमने स्वीटी जी को पहली बार देखा, वैसे तो मैंने उनके चैनल पे कभी विज़िट नहीं किया, लेकिन जब ये लोग मंगनी करने आए, मतलब शुरू से लेके वैसे भी मंटी का जो है ब्लॉग ज़रूर देखते हैं, उनकी कुकिंग, क्योंकि उनके पास आ करके उनके चैनल पर हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और वो दुआएं देती हैं, अच्छी बातें करती हैं। और जब मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम देखा, स्वीटी जी को और उनकी फैमिली को, तो मुझे तभी मेरे दिल ने कहा था कि आंटी को लोग सही नहीं मिले। और आंटी ने बिल्कुल सही कहा अपने ब्लॉग में कि उन्हें इंसान पहचानने की जो है क्या कहते हैं तजुर्बा नहीं है। और सही बात है कि आंटी आपको इंसान पहचानने का तजुर्बा नहीं है। लेकिन मैंने जब फ़र्स्ट टाइम मोहसिन को देखा, स्वीटी को देखा और स्वीटी के हस्बैंड को देखा, तो मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था कि मतलब यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। तो अब तो जो होना था हो गया, और जो अंबर की किस्मत में लिखा था वो भी हो गया। इसके आगे और क्या कह सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन जो है सूट मंगाया है, जो कॉटन का है, आप देखते रहिए और मेरी बातों पे गौर करिए और हम क्या कह रहे हैं और ये सूट कैसा लगा वो बताइएगा। तो हम यहाँ शबाना आंटी की बात कर रहे थे और उनकी परेशानी का मतलब जो है देख करके और दिल जो है दहल जाता है कि दुनिया में मतलब ऐसे भी इंसान हैं जिनके दिल से और दिमाग से जो है इंसानियत बिल्कुल उड़ चुकी है, गायब हो चुकी है, उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं रहा। और अंकल जब कह रहे थे कि यूट्यूब मत खेलो, हम कोट खेलेंगे, तो सही बात है, जब आदमी जलबला जाता है और सामने वाला इतना बदतमीज़ होता है कि उससे बिल्कुल जलबला के जो है क्या कहते हैं इस तरह की बातें करनी पड़ जाती हैं। और अंकल की एक एक बात सही थी। और शबाना आंटी और अंकल, हम आपके लिए यही दुआ करेंगे कि आप और आपकी फ़ैमिली के लिए, अंबर के लिए, कि अल्लाह पाक आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें और झूठे लोगों के मुंह पे वो जूता लगाएं कि ऐसे लोगों का दिमाग सही हो जाए, जो ऐसे लोग हों उनको भी इबरत हासिल हो। तो हमेशा हम नमाज में जो है दुआ कर रहे हैं और जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको चाहने वाले, सब आपके साथ हैं और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने चाह लिया है। समझ लीजिए कि अल्लाह ना चाहते तो आप जो है ये जो मतलब इन लोगों की असलियत अब खुल के आई और रुखसती के बाद आती तब क्या होता। तो समझ लीजिए कि आप इतनी अच्छी हैं, आपकी कोई नेकी थी जो आपके सामने आ गई और अंबर की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने से बच गई। तो क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों के बारे में। तो यही बातें जो है कई दिनों से मुझे करनी थी आप लोगों से। और आप सब भी जो है क्या कहते हैं जान ही रहे होंगे, क्योंकि शबाना आंटी का यूट्यूब पे एक नाम है, एक पहचान है, उन्हें दुनिया के हर कोने के लोग देखते हैं और उन्हें जानते हैं। और उनकी फैमिली भी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, पता नहीं कहाँ से। कहते हैं ना कि जब कुछ ऐसा होना होता है तो इंसान का जो दिमाग होता है माउफ हो जाता है और आंखें भी जो है तजुर्बा नहीं कर पाती क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। बस शबाना आंटी के साथ भी यही हुआ। खैर जो है अल्लाह का बहुत बहुत करम हुआ आंटी के ऊपर और वो सारे लोग परेशान हैं, उनकी फैमिली। और बस अब समझ लीजिए कि अब परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और अल्लाह ने बहुत बचाया है, बाल बाल बचाया है।
और जो हुआ सब जो है अल्लाह पाक की सब चीज़ों में मसलहत होती है, और आगे भी जो होगा सब अच्छा होगा और आपके जो है क्या कहते हैं हक़ में होगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोपहर का वक्त हो चला, मेरा जो है मतलब सारा काम घर का निपट गया था और सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी, और आज जो है घर पे यहीं पर कुकिंग हो रही है। तो खिचड़ी बननी थी, तो हमने कहा बस जो है गर्मियों का जो सबसे अच्छा खाना होता है दाल चावल रायता और सादी सब्ज़ी, तो हमने कहा चलो बहुत दिन क्या हो गया, बहुत महीने हो गए हम लोगों ने खिचड़ी नहीं खाई है। तो यहाँ पर जो है मलका मसूर की खिचड़ी बनाने लगे थे, और चलिए आपको जो है ये बिल्कुल हल्की सी खिचड़ी की हल्की सी फुल्की सी रेसिपी शेयर कर देते हैं। यहाँ पर जो है कुकर में जो है हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, जिसे होने देते हैं, और थोड़ा सा जो है लहसुन है, प्याज, सूखा मिर्च है, हरी मिर्च है, सब तैयार कर लिया है तड़का। और जितना ही जो है क्या कहते हैं ये इजी पकाने में होता है, उतना ही ये मज़े का भी होता है, और खाने में अगर जायका ना हो तो बेकार है। खिचड़ी भी खिचड़ी जो है बिल्कुल हमें बिरयानी जैसी लगनी चाहिए जायके में। खैर बिरयानी की तो कोई बात नहीं है कि नहीं, मतलब सबका अपना एक जायका होता है। और ये जो खिचड़ी थी हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, आप इस तरह से इसको बनाइएगा। और दाल चावल को हम लोगों ने आधे घंटे पहले ही जो भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर जो है ऑयल जैसे ही हो गया तो उसके अंदर जो है हमने प्याज, हरी मिर्च, सूखी मिर्च और लहसुन जो है डाल दिया है। और प्याज हमारी जल्दी से जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसके लिए इसमें नमक भी डाल दिया है, क्योंकि जो है नमाज भी जो है पढ़ने का वक्त हो रहा था। तो बस यही हो रहा था कि जल्दी से जो है क्या कहते सारे काम निपटा लेंगे। हुज़ैफ़ा है हमारा भतीजा 2nd नंबर वाला, तो हमने सुबह से ही जो है बालों में जो है हेयर क्रीम लगवा ली थी, तो बाल बस वॉश भी करना था। तो मैंने सोचा चलो पहले खिचड़ी जो है बघार देते हैं और बना इसको जो है चढ़ा करके तब जाते हैं नहाने के लिए। तो इसी पर जो हुज़ैफ़ा आ गए हमारी खैरियत लेने के लिए। वो अक्सर जो है बच्चे मतलब अब छुट्टी भी हो गई है तो थोड़ा सा मौका रहता है तो चढ़ कर आ जाते हैं। तो बस थोड़ी देर थे, और उसके बाद जो है हुज़ैफ़ा से हमको काम भी था, क्योंकि खिचड़ी बन रही है और साथ में रायता या छाछ ऐसी कोई चीज़ ना हो तो फिर खिचड़ी का जो है मज़ा नहीं आता है। कहते नहीं है खिचड़ी तेरे 3 यार, दही पापड़ और अचार। तो बस हमने हुज़ैफ़ा को इसीलिए आवाज़ दी थी कि बेटा जा कर के दही मिले तो दही ले आओ, छाछ मिले तो छाछ ले आओ। तो यहाँ पर खिचड़ी हमारी बनके रेडी हो गई थी और दही मिली नहीं थी, तो हुज़ैफ़ा हमारे मसाला छाछ ले आए थे, और खिचड़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये यहाँ पर खा रहे हैं ऑरेंज आइसक्रीम। और बस जो है नहावा के हमने भी जो है नमाज़ पढ़ ली थी। और नाश्ते में जो पराठा खाया था, तो मतलब पराठा खा लो तो फिर बंदा 2 बजे तक भी नहीं कुछ खाता, 2:30-3 बजे तक तो चल जाता है। तो बस नमाज के बाद जो है खाने का तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन ज़िया को भूख बहुत तेज़ लग रही थी, और फिर 2 के ऊपर भी हो गया था। तो हम लोगों ने कहा खिचड़ी तो फिर ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो चलो गर्मा गर्म जो है हम लोग खिचड़ी खा लेते हैं और इसका जो जायका है वो लुत्फ़ उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है छाछ ले आए थे, दही नहीं मिली, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मसाला छाछ है और छाछ तो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और छाछ भी बहुत अच्छी थी, इसमें चटपटा सा जो है क्या कहते हैं टेस्ट था, क्योंकि इसके अंदर चाट मसाला, भुना हुआ ज़ीरा पहले से ही पड़ा रहता है। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, इसमें कोई चीज़ मिलानी नहीं पड़ेगी। तो हमने तो जो छाछ के साथ खिचड़ी खाई, लेकिन ज़िया ने जो है अचार के साथ खाया, और बहू ने जो है क्या कहते हैं चटनी के साथ खाया। मतलब सबका अपना अपना जायका होता है, किसको कौन चीज़ किसके साथ जो है अच्छी लगती है। तो हर इंसान का अपना अपना मतलब अलग मिजाज होता है, अलग खाने पीने का जो है सिस्टम होता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आइए आप सब भी जो है दोपहर का लंच हम लोगों के साथ कर लीजिए। और मैंने तो सिर्फ छाछ ही लिया था, और हमें तो छाछ और खिचड़ी या दही रायता खिचड़ी बहुत पसंद है। तो बस इस तरह से जो है सुबह होती है, शाम होती है, और उम्र यूँ ही तमाम होती है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने अपना जो है अच्छा सा मज़ेदार सा जो है जो लंच था वो एंजॉय किया। कभी कभी जो है हमें पेट को आराम भी देना चाहिए। तो यूँ रही सारी बातें। तो ये शाम का वक्त है और असर की जो नमाज़ है वो हमारी हो चुकी है। और ये वही जो भी आपको ऑनलाइन हम सूट दिखा रहे थे, तो ये उसकी शलवार है। तो बहुत मतलब जब कॉटन होती है तो फिर कॉटन का कपड़ा होता है, तो उसे काटने से पहले अच्छे से वॉश करके तब काटना चाहिए।
तो इंशाल्लाह ताला ये शलवार या पैंट जो भी बनेगी तो कल जो है इसे काटा जाएगा, क्योंकि कॉटन कपड़ा ऐसा होता है कि बगैर काटे जो है अगर सिल दो तो वो श्रिंक कर जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें ख्याल रखने से जो है आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और उस कपड़े में ख़राबी ये थी कि उसमें जो है आस्तीन का कपड़ा आया ही नहीं। तो कभी कभी ऑनलाइन में आपको बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था कि हम कपड़ा जो है चेंज करें, क्योंकि मुझे शादी में जो जाना है तो बस ये थोड़ा सा रास्ते के लिए कॉटन के सूट जो होते हैं कंफर्ट होते हैं। और एक चिड़िया बोल रही है बहुत प्यारा सुनिए आप, गौरैया है। तो बस ये सूख गया है और इसे कल इंशाल्लाह ताला जो है कट करेंगे। और इस तरह से जो है पूरा दिन जो है गुजर गया। और बस अब माइंड में चलने लगा है, शाम हो गई है और नमाज हो गई, चाय पी लिया। और मेरी बहू का फ़ोन भी आ गया कि अम्मी क्या है, क्या बनेगा डिनर में। तो भाई ये हेडेक जो है, मैंने कहा मुझे मत दिया करो, अब जैसे पकाती हो वैसे सोच भी लिया करो। हम ख़वातीन की जो है सबसे बड़ी टेंशन यही होती है क्या बनेगा। हमने कहा आसान काम तुम्हारा पकाने का और सबसे मुश्किल काम है मेरा बताने का तो क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बन सकता है। तो फ्रीज़र में जो है गोश्त पड़ा हुआ है, तो आलू और आलू गोश्त या भुइयाँ गोश्त कुछ ही बन जाएगा, क्योंकि दिन में जो है खिचड़ी बनी थी। तो इसलिए जो है अब रात में कुछ अच्छा एहतमाम करना पड़ेगा। तो ऐसा है। तो चलिए फिर रात में अब जो है डिनर के टाइम आपसे मुलाकात होगी। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो उसको जो है लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और इसकी बिल्कुल मत करके देखा करिए, सबसे पहले शेयर कर दिया करिए। तो चलिए फिर देख रहे थे ना, अदनान जो है किसी को मीठी नींद दे रहे थे। अब अम्मी भी ऊपर आ गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं और डिनर के टाइम आपसे मुलाकात होती है, ठीक। तो ये रात का वक्त है, 9:30 बज रहे हैं और हम लोग जो है अपना बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा जो डिनर है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अरवी और गोश्त बन के आ चुका था, पुलाव। तो इस अच्छे से डिनर के साथ आप सबसे लेते हैं इजाज़त, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।